इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो, आई एम योर होस्ट बेनी गुलाटी। स्वागत है आपका हमारे शो शाइनिंग स्टार में। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं लेके अपना ये खास प्रोग्राम। इस शो में हम आपको रूबरू करवाते हैं बॉलीवुड की चर्चित हस्तियों के जीवन से। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के हैंडसम हंग जॉन अब्राहम की। जॉन अब्राहम को अगर इंडस्ट्री का सबसे फिट एक्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चाहे बात हो उनकी बॉडी की या उनके लुक्स की, जॉन हमेशा ही ट्रेंड से हट कर नजर आए हैं। जब भी जॉन अब्राहम की बात होती है तो उनकी परफेक्ट बॉडी और उनकी फिटनेस जरूर याद आती है। अभिनय के अलावा इन्हीं कारणों की वजह से बॉलीवुड और पूरा यूथ उनका दीवाना है। जॉन अपनी इसी खूबी को निखारते हुए हमेशा नजर आए हैं और कभी भी इसका मौका नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि अपनी सफलता का श्रेय भी वो अपनी परफेक्ट बॉडी और अपनी फिटनेस को ही देते हैं। बेहतरीन मॉडल, सफल एक्टर, प्रोड्यूसर और शानदार बॉडी के अलावा इनमें एक और खूबी है, वो है फुटबॉलर की और बाइक्स की। वो बाइक्स के इतने दीवाने हैं कि उनके पास बाइक का बहुत सारा कलेक्शन है। तो आइए करते हैं जॉन अब्राहम को शुरू से जानने का प्रयास। जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर 1972 को सिंधी मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्राहम जॉन और उनकी मां का नाम फिरोजा ईरानी है, जो पारसी है। जॉन के पिता अलवाई केरला के एक शिल्पकार थे। जॉन का असल में पारसी नाम फरहान है और उनके पिता, जो कि एक सीरियन क्रिश्चियन है, उन्होंने उनका नाम जॉन रखा। जॉन का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है एलन। जॉन अब्राहम ने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल महिम मुंबई से अध्ययन किया और मुंबई शैक्षिक ट्रस्ट से MMS किया। अच्छी शिक्षा होने के बावजूद उन्होंने अपना करियर इस लाइन में बनाने का नहीं सोचा, जिसके बाद उन्होंने अपना रुख नई दिशा की ओर किया और वो दिशा मॉडलिंग थी। जॉन ने अपने करियर की शुरुआत टाइम्स इंडिया स्पेस मीडिया एंटरटेनमेंट प्रमोशंस लिमिटेड नामक कंपनी से की, जो कि आर्थिक कठिनाइयों की वजह से बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने एंटरप्राइजेस नेक्सस में मीडिया आयोजक का काम किया और 1999 में उन्होंने ग्लैडरेक्स मैनहट्टन प्रतियोगिता जीती और मैनहट्टन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए फिलीपींस चले गए, जहां उन्हें दूसरा स्थान मिला। इसके बाद उन्हें कैरी मॉडल सिंगापुर में काम मिला। उन्होंने वहां थोड़ी वक्त तक मॉडलिंग की, जिसके बाद हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क जैसी सिटीज में भी मॉडलिंग की। साथ ही वो कई विज्ञापनों में और पंकज उदास, हंसराज हंस और बाबुल सुप्रियो की म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दिए। जिसके बाद अपने अभिनय कौशल में सुधार करने के लिए अब्राहम किशोर नामित कपूर एक्टिंग लैब में भर्ती हो गए और वहां उन्होंने अभिनय का एक नया कर्म पूरा किया। मॉडलिंग में सफलता पाने के बाद जॉन ने एक्टिंग में अपना लक आजमाने का फैसला किया और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी और उनका परफेक्ट लुक उनके काम आया। बॉलीवुड की दुनिया में काम करने के लिए या तो एक्टिंग का टैलेंट होना चाहिए या तो आपके पास चार्मिंग पर्सनालिटी का होना जरूरी है, और ये दोनों ही जॉन में खूब कूट कूट के भरा हुआ था। तो अब बारी थी फिल्मों में अपना कमाल दिखाने की। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि जॉन ने अपनी एक्टिंग का करियर कैसे बनाया। जॉन अब्राहम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2003 में रोमांटिक फिल्म जिस्म से की, जिसमें उनके साथ बिपाशा बसु भी नजर आई थी। फिल्म ने मध्यम बॉक्स ऑफिस में सफलता प्राप्त की और उनके प्रदर्शन को आलोचकों ने स्वीकार किया। इस फिल्म के दौरान जॉन और बिपाशा ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, जिसके बाद जॉन
फिल्म साया में नजर आई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। इसके बाद कई सारी असफल फिल्में आई, जिसमें पूजा भट्ट की पहली निर्देशित फिल्म पाप और अहमद खान की लकीर भी थी। इन फिल्मों में दिखाई देने के बाद जॉन को साल 2004 में यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित एक्शन फिल्म धूम में अभिनय करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने कबीर नाम के एक खलनायक की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और 2005 में उन्होंने काल और हास्य फिल्म गरम मसाला में अभिनय किया। ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रही। उसी वर्ष बाद में उन्होंने समीक्षकों द्वारा सराहाई गई फिल्म वाटर में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें साल 2030 के दशक की ब्रिटिश भारत में हिंदू विधवाओं की बदकिस्मती को दर्शाया गया था। जिसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में भी काम किया। इनमें से टैक्सी नंबर 9211 और काबुल एक्सप्रेस जैसी फिल्म थी और ये दोनों ही फिल्म काफी सफल रही। 2007 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, नो स्मोकिंग और धन धनाधन गोल। और साल 2008 में जॉन ने अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म दोस्ताना में काम किया। ये फिल्म काफी हिट रही, जिसके बाद जॉन साल 2009 में यशराज फिल्म्स न्यूयॉर्क में नजर आए। ये फिल्म काफी सफल रही थी, जिसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जिसमें से फोर्स, वेलकम बैक जैसी कई हिट फिल्में थी। अप डाउन्स भरे फिल्मी करियर के बीच जॉन की जिंदगी में कुछ ऐसा भी चल रहा था जो उनको कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उनके लिए परेशानियां लेकर आया। और बॉलीवुड की हॉरर क्वीन कही जाने वाली बिपाशा बसु से चले लंबे अफेयर के बाद और फिर ब्रेकअप के बाद जहां जॉन अकेले थे, तो वहीं उनकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम था प्रिया रोंचल। और जिस तरह से जॉन और बिपाशा का लव अफेयर हमेशा ही चर्चाओं में रहा, बिल्कुल हटकर रहा, तो उसी तरह से जॉन और प्रिया की लव लाइफ भी बिल्कुल ही अलग थी। तो चलिए जॉन की पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताते हैं। जॉन और बिपाशा का रिश्ता लगभग 9 साल तक चला। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्म इंडस्ट्री और इनके फैंस को यही उम्मीद थी कि ये दोनों शादी करेंगे, लेकिन अचानक से न जाने ऐसा क्या हुआ था कि इन दोनों का रिश्ता चकनाचूर हो गया। जिसके बाद जॉन प्रिया के साथ रिलेशन को लेकर सुर्खियों में आ गए और जॉन ने ट्विटर पर इस बात की पुष्टि की कि ये दोनों शादी कर चुके हैं। तभी इस खबर पर बिपाशा से पूछे गए सवाल पर वो भड़क पड़ी। साल 2003 को रिलीज हुई फिल्म जिस्म के बिंदास डायलॉग और बोल्ड सीन्स आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। जिन दिनों फिल्म जिस्म की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त बिपाशा अभिनेता डीनो मौर्य के साथ रिलेशन में थी और वो उनके साथ राज जैसी सुपरहिट फिल्म में काम भी कर चुकी थी। लेकिन फिल्म जिस्म के रिलीज के समय से ही बिपाशा के साथ जॉन का अफेयर सुर्खियां बटोर रहा था। शुरुआत में तो लोगों को ऐसा लगा कि ये खबर सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन बाद में लोगों को इसके बोल्ड सीन देखने के बाद ऐसा लगा कि या तो बिपाशा और जॉन कमाल के एक्टर है या फिर वाकई में इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। और बिपाशा ने इस लव स्टोरी के सच का खुलासा फिल्मफेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू में दिया, जिसके बाद ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट जोड़ी मानी जाने लगी। ये दोनों कभी अपने रिलेशन को छुपाते तो कभी इसका खुलेआम इजहार करते। गोल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जॉन को साइन करना चाहते थे और इसके बाद उन्होंने जॉन से इस फिल्म की हीरोइन के बारे में सलाह ली, तो जॉन ने इस लिस्ट में सबसे ऊपर उनकी गर्लफ्रेंड बिपाशा का नाम लिया। जॉन ने तो निर्देशक से कहा था कि उनकी हीरोइन प्रियंका चोपड़ा भी हो सकती है, लेकिन जब बिपाशा को इस बात का पता चला तो वो जॉन पर खूब बरसी और इसके बाद जॉन के कहने पर बिपाशा को इस फिल्म में साइन किया गया। मगर तब तक इन दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, यानी यूँ कहें कि इन दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। इस फिल्म की शूटिंग तो जैसे तैसे पूरी हो चुकी थी, लेकिन शूटिंग से लौटने के बाद बिपाशा और जॉन एक साथ बिल्कुल भी नजर नहीं आए। तभी कई फिल्म मैगजीन में ये खबर आई कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तो साथ ही जॉन की फिल्म सलामे इश्क की शूटिंग के दौरान ऐसी खबरें आई कि उनकी हीरोइन विद्या बालन के साथ उनका लव अफेयर शुरू हो गया। इन दोनों के ब्रेकअप की खबरों के बीच जॉन और बिपाशा रियलिटी शो में अपने फिल्म गोल को प्रमोट करने पहुंचे और यहाँ इन दोनों को देखकर ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स ही नहीं है। मगर मार्च 2008 में हर कोई हैरान रह गया जब बिपाशा अंगूठी पहन सबके सामने आई, तो सबको ऐसा लगा कि बिपाशा और जॉन की सगाई हो गई है।
लेकिन बिपाशा और जॉन ने ये बात साफ कर दी कि उनकी सगाई अभी तक नहीं हुई। अगले 2 साल तक इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक चला, लेकिन फिर 2011 में इन दोनों की ब्रेकअप की खबरें फिर से उड़ने लगी और आखिरकार मार्च 2011 में इन दोनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ ही गया कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। जॉन ने जो किया वो उसी कारण सुर्खियों में घिरे, चाहे बात उनकी बॉडी की हो, उनके द्वारा की गई हटकर फिल्मों की या उनके लव रिलेशंस की। वैसे इन सब में से एक और ऐसी चीज है जो जॉन को बॉलीवुड में बाकी सबसे अलग खड़ा करती है और वो है जॉन का प्रोड्यूसर होना। जॉन के प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म काफी हटकर थी, जिसकी प्रशंसा हर किसी ने की, वो भी दिल खोलकर। इस फिल्म का नाम था विक्की डोनर, जिसके बाद उन्होंने मद्रास कैफे जैसी बेहतरीन फिल्म का प्रोडक्शन किया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई थी। हर श्रेणी में अपनी आपकी एक अलग पहचान बनाने वाले जॉन आज कई फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा शो शाइनिंग स्टार, बॉलीवुड के कूल डैशिंग हीरो जॉन अब्राहम के नाम। अगली बार फिर होगी आप सभी से मुलाकात किसी और बड़ी खास सेलिब्रिटी के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।